प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो तकरीबन 2200 करोड़ की 52 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत 9 करोड़ 7 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि ये पीएम मोदी का 51वां काशी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के आज वाराणसी दौरे से पहले उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भव्य तरीके से सजाया गया है। तो वहीं सीएम योगी भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 2 दिनों तक वाराणसी दौरे पर ही हैं, जहां वो सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली गांव में पीएम की विशाल जनसभा में उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सुबह 9 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय कानून सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसी दौरान देश भर से आए तकरीबन 1500 प्रतिनिधियों को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बिहार में भारी आरोप प्रत्यारोप के बीच एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया, जिसके तहत जानकारी के मुताबिक 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो वहीं अब मतदाता आज से 1 सितंबर तक सूची में अपने नामों की पुष्टि कर सकते हैं और इसे लेकर अपनी समस्या भी दर्ज करा सकते हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को 3 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया। इसी दौरान तीर्थ यात्रा के दोनों रास्तों में बालटाल और पहलगाम रूट को सही किया जा रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से यात्रा के दौरान खतरा बना हुआ था। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी अब तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। और बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजा। राहुल गांधी ने पत्र का जवाब नहीं दिया, निराधार आरोपों को नजरअंदाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है और कर्मचारियों को धमकाना निंदनीय है। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कर्नाटक में सबूत होने का दावा राहुल गांधी ने किया है और कहा है कि एटम बम है उनके पास, जो फूटेगा तो धमाका होगा। बिहार के लाखों करोड़ों वोटरों की धड़कनें अब बढ़ी हुई हैं। सबके मन में यही सवाल है कि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम बचा है या कट गया, लेकिन उससे भी ज्यादा एसआईआर ड्राफ्ट पर सियासतदानों की नींद उड़ चुकी है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका आरोप है बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है, जिसके सबूत वो देश के सामने लाने वाले हैं। सिर्फ वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी ने ये तक कह दिया जो सबूत उनके हाथ लगे हैं वो एटम बम की तरह हैं। इस बयान के पीछे बिहार में एसआईआर के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, जिसमें से 35 लाख वोटर्स का अस्थायी पता नहीं मिला। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगह थे। करीब 22 लाख वोटर मृत पाए गए और 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म ही नहीं मिले। हालांकि 1 सितंबर तक सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन वोटर रिवीजन की लिस्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत उफान पर है। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां वन विभाग ने मुनादी कराई है और दरगाह इलाके में मुनादी से हड़कंप मचा है। देखिए, अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। तारागढ़ इलाके में प्रशासन की तरफ से मुनादी कराई गई। 24 घंटे में सभी निर्माण हटाने को कहा गया है। 200 से ज्यादा कब्जे हटाने को कहा गया है। अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया और बाकायदा मुनादी कराई गई है, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अजमेर दरगाह इलाके में हो रही ये मुनादी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। वन विभाग का कहना है कि तारागढ़, लक्ष्मी पोल, अंदरकोट और बड़े पीर के रास्ते में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं। इन सभी कब्जों से बनी दुकानों, झोपड़पट्टी और केबिनों पर लाल निशान लगाए गए हैं। सभी लोगों को 24 घंटे में अपना कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद है। Zee News।